बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइकिट लर्न के इस सीरीज़ में आज हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन। ओके, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ पे तीन चीज़ें सीखने वाले हैं। इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए हम तीन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ बड़े डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा जुपिटर नोटबुक है, ये कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। दिस इज़ द प्लेलिस्ट ऑफ आवर साइकिट लर्न ट्यूटोरियल्स। आप इसको एक्सेस करो क्योंकि इसमें मैंने हर टॉपिक को एक प्रोजेक्ट लेवल पे कवर किया है। तो आपको मशीन लर्निंग का एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट और साथ ही साथ वो टेक्निक्स जो हम साइकिट लर्न या मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं वो भी कवर हो जाएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डाउनलोड दिस डेटा सेट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन डेटा सेट। आपको मैं ये लिंक शेयर करके आप लोग डाउनलोड कर लेना। बिफोर अंडरस्टैंडिंग आर प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द नोटबुक। मैं यहाँ पे जल्दी से इसको रन कर और ये है अपना डेटा सेट। मैं जल्दी से इसको रन करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। नाउ इन दिस डेटा सेट वी हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, बट अगर मैं एंड में जाओ, दिस इज़ द टारगेट कॉलम। ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है एंड क्लासेस आर टारगेट कॉलम। ओके, अब मैं दिखाता हूँ कि इम्बैलेंस डेटा क्या होता है। तो अगर आप डीएफ के अंदर जाके क्लास को कॉल करके उसके ऊपर वैल्यू काउंट्स फंक्शन को कॉल करके, तो ये आपको बताएगा आपकी क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप देखा जाए, वी हैव टू क्लासेस, यस, नो एंड यस। नो मतलब जो क्रेडिट कार्ड है वो फेक है, यस मतलब ज़ीरो मतलब रियल है एंड वन मतलब फेक है। आप इसको इस तरह ले सकते हो। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो क्लियरली वी कैन सी ज़ीरो वाले क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और वन की बहुत कम है। इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो आप प्लॉट से भी देख सकते हो। वी कैन क्लियरली सी कि जो हमारा डेटा है वो इम्बैलेंस है। अब हमें बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है, ये हम यहाँ पे देखेंगे तीन टेक्निक्स। सबसे पहले वी विल बी ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन इम्बैलेंस डेटा सेट विदाउट बैलेंसिंग द क्लासेस। उसके बाद द फर्स्ट टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रैंडम और सैम्पलर, उसके बाद रैंडम अंडर सैम्पलर एंड फाइनली स्मार्ट, जो कि मेरा फेवरेट है। एंड फाइनली वी विल बी क्रिएटिंग अ प्रेडिक्शन सिस्टम। मैं आता हूँ यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ एक presentation. This is a dummy data set so that we can understand imbalance data. Age and gender are input columns and classes are target column. ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी का एज 20 है, वो मेल है और क्लास 0 है, उसको हम क्लास 0 देते हैं। तो कुछ 0 क्लास है, कुछ 1 क्लास है। अब यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 0 की काउंट कितनी है, 1 2 3 4 5। 0 क्लास 5 टाइम्स है यानी 5 रिकॉर्ड्स हैं, और अपना जो 1 क्लास है वो 2 टाइम्स है यानी 2 क्लासेस है। ये डेटा इम्बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि 0 क्लास की काउंट ज़्यादा है, और अगर आप इस पे मॉडल ट्रेन करते हो तो ये बाइस्ड कर जाएगा। चले इसको ग्राफ्स यानी प्रेजेंटेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि जो मॉडल होगा वो बाइस्ड होगा, यानी एक तरफ जाएगा, तरफदारी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपके पास अगर आप इस मॉडल को इस डेटा पे ट्रेन करते हो तो मेजॉरिटी क्लास जो है वो 0 है एंड माइनॉरिटी क्लास वो 1 है। तो आप इस मॉडल को ट्रेन करो और इवन 90% एक्यूरेसी हासिल करो, तब भी ये आप जब न्यू डेटा दोगे तो वो ज़्यादातर फोकस देगा मेजॉरिटी क्लास पर, क्योंकि ये बाइस कर चुका है। एंड ये जो मॉडल है ये बाइस्ड होता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक हैं। यानी हम क्या करेंगे, डेटा दिखाने से पहले मॉडल को हम उस डेटा को बैलेंस्ड करते हैं। बैलेंस करने का मतलब यह है कि आप दोनों क्लासेस को बराबर कर दो, लेकिन बराबर करने के तीन तरीके हैं। मेथड नंबर 1, अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग में आपके पास ये आप ग्राफ की मदद से देख सकते हो 2 क्लासेस हैं। अभी के लिए दिस क्लास इज़ 1 एंड दिस इज़ 0 क्लास। वी कैन क्लियरली सी कि 0 क्लास की दिस इज़ 1 क्लास एंड दिस इज़ 0 क्लास, और 0 क्लास की काउंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अंडर सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, जो आपका मेजॉरिटी क्लास है उससे रैंडमली वैल्यू को रिमूव कर देगा, ताकि ये अपना जो माइनॉरिटी क्लास था
मेजोरिटी क्लास को उसके बराबर कर सके। सो बेसिकली इन अंडर सैम्पलिंग जो आपके पास जो क्लास ज़्यादा काउंट रखता है उसको आप रिड्यूस करते हो रेंडमली, ताकि वो जो पहले से रिड्यूस क्लास है, माइनॉरिटी क्लास है, उसके बराबर हो जाए। तो जब आप सैंपल करते हो मेजोरिटी क्लास को तो ये दोनों आपके पास बराबर हो जाएंगे। सिंपल टेक्निक है, वी आर नॉट गोइंग इन इंटरनल वर्किंग ऑफ दिस क्लास, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू यूज इन प्रोजेक्ट ये हम देखेंगे। उसके बाद है और सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग इसकी उलट है। उलट इन द सेंस ये है आपका मेजोरिटी क्लास, ये है आपका माइनॉरिटी क्लास। तो हम क्या करते हैं, रैंडमली कॉपीज जनरेट करते हैं अपने माइनॉरिटी क्लास का, ताकि ये बढ़ते बढ़ते अपने मेजोरिटी क्लास के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम घटाते हैं रैंडमली और यहाँ पे हम बढ़ाते हैं रैंडमली, तभी तो नाम देखे अंडर सैम्पलिंग एंड और सैम्पलिंग। लेकिन इनमें कुछ इशू है, मैं कोड की मदद से आपको समझाऊंगा। सो जो सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट टेक्निक है वो है सिंथेटिक माइनॉरिटी और सैम्पलिंग टेक्निक, यानी स्मॉट। ये क्या करता है, ये बिल्कुल रैंडम और सैम्पलिंग की तरह है। यानी अब आपके डेटा में ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है, ये मेजॉरिटी क्लास है, ये माइनॉरिटी क्लास है। तो रैंडम और सैम्पलिंग में हम क्या करते थे कि जो माइनॉरिटी क्लास था उसको बढ़ाते थे ताकि मेजॉरिटी क्लास के बराबर हो जाए। स्मॉट भी इसी तरह करता है, लेकिन ये कॉपी जनरेट नहीं करता, ये सिंथेटिक डेटा जनरेट करता है। यानी बेसिकली जो आपके पास ये माइनॉरिटी क्लास है, इसके जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं इनको बढ़ाता है, लेकिन कॉपी नहीं जनरेट करता है डेटा को सिंथेटिकली। ठीक है, अब ये कैसे करता है, इसके पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स है। ये इंटरनली बिल्कुल के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम की टेक्निक्स को यूज़ करता है। यूजिंग दिस काइंड ऑफ फार्मूला आप देख सकते हो कि ये हमारा माइनॉरिटी क्लास है, तो ये इसके नेबर पॉइंट को देखकर फिर जनरेट करता है एक न्यू पॉइंट्स को। तो इसमें क्या होता है, ये जो टेक्निक है स्मॉट, ये भी बिल्कुल रैंडम और सैम्पल की तरह है, लेकिन इससे आपके कुछ जो मैट्रिसेस हैं, जब आप क्लासिफिकेशन मॉडल के मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हो, लाइक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वो फिर इम्प्रूव कर जाते हैं। चले मैं आपको एक कोड के थ्रू दिखाता हूँ। सो मैं आया हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में और हमने डेटा को यहाँ पे लोड किया था। नाउ इफ़ आई शो द शेप ऑफ दिस डेटा, इट्स क्वाइट बिग डेटा। वी हैव ऑलमोस्ट 2,84,807 रिकॉर्ड्स विद 31 फीचर्स और कॉलम्स। सो ट्रेनिंग के दौरान ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था, तो मैंने क्या कहा, 20,000 रिकॉर्ड्स अभी के लिए उठा लिए एंड दिस इज़ द डेटा। लेकिन ये डेटा भी अगर आप देखो तो इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। अब मैं आपको क्या करके देता हूँ, एक मॉडल ट्रेन करके देता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, विदाउट बैलेंसिंग द डेटा। सो फॉर ट्रेनिंग अ मॉडल फर्स्ट वी नीड ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। सो ये है अपना ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। अब अगर मैं ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट आपको दिखाऊँ तो आपने साइकिट-लर्न के मॉडल सिलेक्शन से ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को उठाना है। अब ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट आपसे इनपुट फीचर्स एंड टारगेट फीचर का कॉलम लेता है। तो हमने क्या किया है, डीएफ से ड्रॉप किया है क्लास को, और ये बाकी जितने भी इनपुट फीचर थे वो एक्स के अंदर चले गए, और उसके बाद जो हमारा टारगेट कॉलम है वो वाई के पास चला जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हो क्योंकि ये हम कई दफ़ा कर चुके हैं। सो मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद एक सेल ऐड करता हूँ। अब मैं एक मॉडल ट्रेन करता हूँ विदाउट बैलेंसिंग द डाटा, और ये है मॉडल। जो मॉडल है वो है हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसकी ऑब्जेक्ट नहीं बनाई है, तो मैं जल्दी से पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो इनजेम्बल से हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इंपोर्ट किया। इस रैंडम फॉरेस्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर इसको हमने यहाँ पे ट्रेन नहीं किया, तो हम इसको ट्रेन करते हैं। और ट्रेन करने के लिए आप क्या करते हो, आरएफ के अंदर जाके आप फिट को कॉल करते हो और उसको अपना एक्स ट्रेन जो 80% डेटा है या 90% डेटा है एंड वाई ट्रेन पास करते हो, ठीक है। ट्रेन करने के बाद हमने अपने इस मॉडल से एक्स टेस्ट पे प्रेडिक्ट मारा, और अब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड के पीज, और इसको प्रिंट कर रहे हैं। उस द सेम थिंग गोज़ फॉर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और अपने इस मॉडल का जो स्कोर है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज वी आर ट्रेनिंग रैंडम फॉरेस्ट फॉर 20,000 रिकॉर्ड्स। तो ये होने के बाद अब आप देखो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में जो अपना मॉडल है वो जो हमारे पास मेजॉरिटी क्लास था उसकी तरफ ज़्यादा बाइस्ड है, यहाँ पे ओनली 2 हैं। हालांकि इस मॉडल ने
मिस क्लासिफिकेशन बहुत कम किए हैं, 2 मिस क्लासिफिकेशन और यहाँ पे 0 हैं। लेकिन जो हमारे पास मेजॉरिटी क्लास था उसके लिए इसकी ज़्यादा करेक्शन है और माइनॉरिटी क्लास के लिए बहुत ही कम। लेकिन अगर आप मॉडल की एक्यूरेसी देखो तो आप कहोगे वाओ, हम तो यही चाहते थे, बिल्कुल। बट अगर आप न्यू इनपुट दोगे तो ये मॉडल ज़्यादातर मेजॉरिटी क्लास की तरफ बाइस्ड होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो 0 के लिए इसका 100% है, क्योंकि यही आपका मेजॉरिटी क्लास था। लेकिन अगर आपका माइनॉरिटी क्लास देखो तो प्रिसीजन 100% है, लेकिन रिकॉल देखो कितना ख़राब है, ओनली 50%, और साथ ही एफ स्कोर 67। तो ये चीज़ें होती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब आपने इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। अब हम इस डेटा को बैलेंस करेंगे यूजिंग रैंडम और सैम्पलर, यानी मेजॉरिटी क्लास को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे ताकि बराबर कर सकें, सॉरी माइनॉरिटी। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है ये कोड। अच्छा, ये जो 3 टेक्निक्स है लाइक रैंडम और सैम्पलर, अंडर सैम्पलर एंड स्मॉट, ये आपको IMB लर्न लाइब्रेरी से मिल जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है इस किस्म के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। आपने IMB लर्न के अंदर जाके और सैम्पलर से और सैम्पलिंग से रैंडम और सैम्पलर को इंपोर्ट करना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद रैंडम और सैम्पलर का आपने किसी भी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर आपने ROS यानी रैंडम और सैम्पलर के अंदर जाके फिट रिसैम्पल मेथड को कॉल करके अपना एक्सट्रेंड एंड वाई ट्रेंड पास करना है और फिर आपके पास ये वेरिएबल आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं, उप्स, मुझे इसको Ctrl+C करना था और यहाँ पे इसको पेस्ट करके अब अगर मैं वैल्यू काउंट्स दिखाऊं, यू वुड बी सरप्राइज कि अब हमने क्या किया, अब दोनों क्लासेस को हमने बैलेंस किया। सो हुआ क्या, इस रैंडम और सैम्पलर ने क्या किया, जो आपका माइनॉरिटी क्लास था उसके बहुत सारे कॉपी जनरेट करके जो आपके मेजॉरिटी क्लास था उसके बराबर कर दिया। चले अब इस पे अपना ऊपर वाला मॉडल ट्रेन करते हैं और देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट है। सो मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ और यहाँ पे कुछ पेस्ट करता हूँ। तो कोड सिंपल है, वही सेम कोड है। रैंडम और सैम्पलर का अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया इस नाम से, फिर अपने इस रैंडम और सैम्पलर को इस बार x रैंडम और सैम्पलर वेरिएबल एंड y रोज पास किया क्योंकि अब ये बैलेंस है, और टेस्ट पे इसको प्रेडिक्ट मारा, फिर कंपैरिजन किया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड एक्यूरेसी। चले अब इसकी देखते हैं कि इसकी क्या रिजल्ट है। सो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देख सकते हो अपना सेल जो है ना रनिंग में है। अब ये हो गया तो मैं जाके यहाँ पे नीचे आपको दिखा देता हूँ। अभी भी अपना जो मॉडल है वो ज़्यादातर बाइज्ड है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में अगर आप देखो, लेकिन हाँ अगर आप देखो तो इसने माइनॉरिटी क्लास के लिए इम्प्रूव किया। पहले 50 था अब 75 है, पहले 67 था अब 68 है, और अपना एक्यूरेसी भी कुछ हद तक इम्प्रूव हो चुका है। सो बेसिकली एक्यूरेसी तो पहले भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जो क्लासेस के लिए हमारे पास प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर, आई थिंक मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको इन मैट्रिसेस के बारे में नहीं पढ़ाया है। मैं बहुत जल्दी इन पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, ये किस तरह काम करते हैं, क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं इंटरनली, हम देखेंगे। सो यहाँ कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ। अब मैं आपको रैंडम अंडर सैम्पलर दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके एक सेल ऐड करता हूँ, ये कोड पेस्ट करके वही सेम कोड है, लेकिन इस बार अपने अंडर सैम्पलिंग से रैंडम अंडर सैम्पलर को कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिट रिसैम्पल मारा। तो आप देख सकते हो इस बार बढ़ाने के बजाय इसने घटा दिया, यानी जो आपका मेजॉरिटी क्लास था वो पहले हमारे पास माइनॉरिटी क्लास 25 था, तो उसने क्या किया, इस 25 के इक्वल किया मेजॉरिटी क्लास को घटाते घटाते। तो अब मैं एक सेल ऐड करके आपको दिखाता हूँ, एक मॉडल ट्रेन करता हूँ इस डेटा। सो यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, अगेन सेम कोड है, कुछ ख़ास चेंजेस नहीं है, लेकिन बस रैंडम का मैंने अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिट किया, ट्रेन किया और साथ ही टेस्ट किया, और वो 3 जो मैट्रिसेस है वो कैलकुलेट करके इसको रन किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पहले जो था अपना मेजॉरिटी क्लास, उसका जो प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर वही सेम है, लेकिन यहाँ पे इसने F1 स्कोर को ख़राब किया और प्रिसीजन को भी फर्दर ख़राब किया। इवन आपके एक्यूरेसी भी लगभग 100% है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट वन। अब जैसे कि मैंने बताया था, स्मॉट इज़ सिमिलर टू
लाइक रैंडम और सैम्पलर, यानी ये माइनॉरिटी क्लास को बढ़ा के मेजॉरिटी क्लास के इक्वल करता है, लेकिन कॉपी जनरेट करने के बजाय ये KNN यानी के नियरेस्ट नेबर को सिंथेटिकली जनरेट करता है। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट। सो दिस इज़ द कोड फॉर स्मोट। आपने अगेन सैम्पलिंग से इंपोर्ट करना है स्मोट को, बाकी चीज़ें एज इट इज़। स्मोट की एक ऑब्जेक्ट बनाओ, रिसैम्पल मारो ट्रेन पे यानी एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन पे। तो अब अगर मैं वाई स्मोट का वैल्यू काउंट दिखाऊँ तो ये भी बिल्कुल और सैम्पलर की तरह ही माइनॉरिटी क्लास को बढ़ाते बढ़ाते मेजॉरिटी क्लास के इक्वल कर देगा, बट दिस टाइम इसने जनरेट किया ना कि कॉपी किया। अब मैं इसकी एक मॉडल ट्रेन करके दिखाता हूँ। तो अगेन रैंडम सैम्पलर, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और जितने भी मैट्रिसेस है वो कैलकुलेट करके रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। फिर हम जल्दी से इसका एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाएंगे। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सेल रनिंग में है। हमारा वीडियो 15 तक पहुँच गया। सो लेट्स सी। सो ये सेल रन होने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे। अब देखो आपकी मॉडल का दोनों क्लासेस के लिए 0 है मीस क्लासिफिकेशन, जो कि अच्छी बात है, यानी इम्प्रूव हो गया इन स्मॉट केस। इसके अलावा मज़े की बात देखो कि आपके दोनों क्लासेस के लिए इसने 100% कैलकुलेशन किया है, चाहे वो प्रिसीजन हो चाहे वो रिकॉल हो। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि हम मोस्टली जाए स्मॉट के साथ अगर आपके पास इम्बैलेंस डेटा है और ऑलरेडी 100% आपका एक्यूरेसी है। अब मैं जल्दी से आपको एक प्रेडिक्शन सिस्टम बना के देता हूँ कि अगर हम इसको एक इनपुट देंगे तो मॉडल क्या बताता है। सो कोड मैंने ऑलरेडी किया है, ये कोड है मेरे। क्या किया है, एक्स टेस्ट के आईलैक पे जाके 10th इंडेक्स पे जो पड़ा रिकॉर्ड है उनके सारे वैल्यूज़ उठा लिए, यानी इनपुट फीचर्स, और ये पास कर दिए यहाँ पे अपने रैंडम मॉडल स्मॉट वाला मॉडल में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वही मेरा बेस्ट मॉडल है। और ये प्रेडिक्शन दिखा रहा है। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 10 पे पड़े रिकॉर्ड के लिए वो यहाँ पे प्रिंट करो, यानी प्रेडिक्टेड लेबल या क्लास, और जो हमारा एक्चुअल है ytest.ilog10 रिकॉर्ड का। तो देखते हैं, यू कैन क्लियरली सी एक्चुअल क्लास 0 था और मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया है, जो कि अच्छी बात है, यानी मॉडल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। एक और ट्राई करते हैं। लेट्स से मैं 151 पे पड़ा रिकॉर्ड मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा है, और उसका करस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल लेबल है वाई टेस्ट में यानी 151 पे देखता हूँ तो वो भी 0 था और मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया है। सो आप और भी देख सकते हो। सो मीनिंग आवर मॉडल इज़ वर्किंग क्वाइट अमेजिंगली। तो ये था अपना क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन सिस्टम। अब अगर आप चाहो तो आप इसको किसी GUI के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे 3 टेक्निक सीखे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो एंड वॉच ऑल प्रीवियस वीडियो। थैंक यू सो मच।